प्राचीन कथाओं में एक घटना का वर्णन है। एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती काशी की यात्रा पर निकले। वहाँ भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। इतने में देवी पार्वती वहाँ आई और अचानक उन्होंने भगवान शिव की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। इस क्रिया से सारे जगत में अंधेरा छा गया। जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और इससे जगत में फिर से प्रकाश फैल गया। लेकिन इस तीसरी आंख की प्रचंड रोशनी से उत्पन्न तप से निकले पसीने की बूंदों से एक अंधे बालक का जन्म हुआ। इस बालक का चेहरा अत्यंत विशाल और भयानक था। बालक को देखकर देवी पार्वती चिंतित हो गई। प्रभु, ये बालक कौन है और ये कहां से आया है? पार्वती, ये हमारा ही पुत्र है। ये बालक पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। आपने मेरी आंखें बंद कर दी, इसीलिए सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसके कारण प्रकाश की गर्मी से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और इस बालक का जन्म हुआ। अंधकार में जन्म लेने के कारण इस बालक को अंधक के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नामक एक असुर ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान, मैं पुत्र की कामना करता हूँ, कृपया मुझे पुत्र की प्राप्ति का वरदान दें। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने अंश से जन्मे हुए पुत्र अंधक को वरदान के रूप में देता हूँ। आगे चलकर वो महापराक्रमी और महाबलशाली होगा। हे शिव शंकर, आपके अंश से जन्मे हुए पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में सौंप दिया। अंधक को लेकर हिरण्याक्ष खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। इसी बीच देवासुर संग्राम छिड़ गया। हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चिढ़ाने लगे, जिससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उनके व्यवहार से तंग आकर वो तपस्या करने निकल पड़ा और एक सुनसान वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तब करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरा अपमान करे वे सभी मेरे भाई मेरी दासता स्वीकार करें, मेरे नेत्र दिव्य हो जाएं और किसी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। हे दैत्यराज, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे। तुम्हारे सभी भाई भी तुम्हारी दासता स्वीकार कर लेंगे, किंतु काल चक्र का नियम है कि मृत्यु से कोई अछूता नहीं रह सकता। तो फिर ऐसा ही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे प्राक्रमिक उत्पन्न हो जाए और मेरा अंत तब ही हो जब मैं अपने माता पर कुदृष्टि डालूं। तथास्तु। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। अंधक वरदान पाकर दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गया। नई दृष्टि मिलने के बाद वो अत्यधिक क्रूर और अत्याचारी बन गया। उसके निर्दयी कार्यों से यक्ष और देव गंधर्व जैसे सभी प्राणी कष्ट में पड़ गए। उन सभी ने ब्रह्मा जी की शरण ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वे असहाय हैं, क्योंकि अंधकासुर उनके दिए हुए वरदान के कारण ऐसा कर रहा है। इसीलिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए। हे शिव शंकर, ब्रह्मा जी के वरदान से अंधकासुर ने सर्वत्र त्राहिमाम मचा रखी है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। चिंता ना करें, मैं अवश्य ही अंधकासुर को उसके पापों का दंड दूंगा। उस समय शिव और पार्वती मंदराचल पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी अंधकासुर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। पर्वत की मनोहारी सुंदरता को देखकर उसका मन प्रसन्न हो उठा। ये स्थान बहुत सुंदर है, क्यों ना यहाँ एक स्थायी नगर की स्थापना की जाए। सेवकों, जाओ और एक उपयुक्त स्थान खोजो जहाँ हम एक भव्य महल बना सकें। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा मिलते ही सेवक उपयुक्त स्थल की खोज में चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसे भगवान शिव और देवी पार्वती के दर्शन हुए।
सेवक मन ही मन कहने लगे, देखो तो कितनी भव्य सुंदरी है। ये तपस्वी के साथ क्या कर रही है? इसे तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। मैं इसके बारे में महाराज को अवश्य सूचित करूंगा। क्या सुंदरी इस पर्वत पर? जाओ, उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ और उसके साथ जो तपस्वी पुरुष हैं उससे कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उसके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत ने अंधक का संदेश पहुंचाया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। अंधक ने सेना एकत्रित की और आक्रमण कर दिया। ये सुंदरी मेरे साथ ही जाएगी। अंधकासुर, ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्रोध की ज्वाला से तुम भस्म हो जाओ। एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भगवान शिव ने त्रिशूल से वार किया, परंतु प्रत्येक प्रयास व्यर्थ गया। जैसी अंधकासुर को चोट पहुंचती, उसके रक्त से और दैत्य जन्म लेते। इधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से मृत दैत्यों को पुनर्जीवित कर रहे थे। तभी शिवजी ने कहा, ये सब शुक्राचार्य की वजह से हो रहा है। नंदी और अन्य गणों, जाओ और शुक्राचार्य को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ ताकि वो दैत्यों को पुनः जीवित ना कर सके। जो आज्ञा प्रभु। कुछ समय बाद सभी शिवगण शुक्राचार्य को बंधन में लाए और उन्हें शिवजी के सामने पेश किया। शिवजी ने शुक्राचार्य को अपने उदर में समाहित किया और अंधकासुर को त्रिशूल पर टांग दिया। त्रिशूल पर लटकते हुए अंधकासुर ने शिव का जाप शुरू किया और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगे। उसे समझ आ गया कि माता पार्वती उसकी माता है। भगवान, मैंने घोर पाप किया है। मैंने माता पार्वती की ओर गलत दृष्टि डाली। कृपया मुझे क्षमा करें। आगे से मैं सिर्फ आपकी सेवा करूंगा और कभी भी दानवी भावना को प्रकट नहीं होने दूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूंगा। मेरे समस्त दोष धो दीजिए। प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। जब ये उत्पन्न हुआ था उस समय अंधेरा था। उसका मन भी उसी अंधेरे में भटक गया है। अब इसके प्रायश्चित के आंसू से इसका मन पवित्र और निर्मल हो गया है। देवी पार्वती, अंधकासुर की तरह ही वो शुक्राचार्य भी मेरे उदर में क्षमा याचना कर रहे हैं। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मुझे अपने उदर से बाहर निकालिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधकासुर और गुरु शुक्राचार्य की विनती करने पर भगवान भोलेनाथ उन दोनों को क्षमा कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के उदर से बाहर आ जाते हैं। इसके पश्चात अंधकासुर को क्षमा दान देकर भगवान भोलेनाथ अंधकासुर को अपने शिव गणों में स्थान देते हैं और अंधकासुर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।